मैं मनीष कुमार पांडे आप सबों के समक्ष आप लोगों को फिर से मैं पहला जो पार्ट है आपका लेसन 1 धर्म योद्धा क्लास 9th का मैं आपको बता दूं कि मैं उच्च माध्यमिक विद्यालय चंडीपुर पलासी अररिया का एक शिक्षक। मैं बच्चों को आर्ट इंटीग्रेटेड जो लर्निंग है उस मैं कला को कैसे जो डेली उनकी डे टू डे की लर्निंग है उसके साथ जोड़ के कैसे सिखाया जा सकता है, उसके लिए मैंने जो 9वीं क्लास की ये बिहार बोर्ड का जो 9वीं क्लास की पुस्तक है उसकी का प्रथम पार्ट जो है फर्स्ट लेसन ऑफ द 9th क्लास धर्म योद्धा, इसको मैं आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के माध्यम से मैं अपने कला की शिक्षिका जो नृत्य की हैं नुपुर चक्रवर्ती उनके सहायता से मैं आप लोगों के समक्ष ये पाठ जो है एक रोल प्ले नाटक के माध्यम से आज आप लोगों को उसको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा और जिसके माध्यम से आप उस रोल प्ले के माध्यम से समझ पाएंगे कि ये पाठ में इस चैप्टर में कैसे एक लड़की की कहानी है और उसको अच्छे से आप समझ पाएंगे। और इसमें मुझे बहुत ही सहायता मिली जो हमारी नृत्य की शिक्षिका हैं जिन्होंने नाटक में भी उनका बहुत अनुभव है और उनके सहायता से हम लोग आज जो है धर्म योद्धा जो अर्जुन देव चरण के द्वारा लिखी हुई एक रोल प्ले नाटक है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोग सभी लोग तैयार हैं? यस सर। तो जैसा कि आप जानते हैं इस कहानी में 3 पात्र हैं, एक बच्ची है पद्मा, उसके माता और उसके पिता का। तो अब हम आप लोगों के समक्ष जो है इस नाटक को रोल प्ले के माध्यम से आप ही के साथियों द्वारा हम प्रस्तुत What is the identity of woman? Why do you ask that? How am I different from others? You are my daughter, our only child and your father's darling. More money than for me. It takes a heart to bestow love. For whom does he save? He does all this only for your sake. You shouldn't think that I have no heart. But I didn't say it for you. I am not in any way different from him. My identity is linked with his and I cherish the bond. What is this talks about? The bond? Padma's mother? He is your father. Ask him whatever you want to know. What's it, my child? She wants to know what is the identity of a woman. You will know that, dear, when you are married. Why do you always ask such senseless questions? What about a woman whose husband is dead? Life is hell for her. That's injustice. You needn't talk of justice and injustice here. Why? Over here, women don't have the right to ask questions. Does marriage lend identity to a woman? What is a woman without a husband? What? If one does not get married, what right do they have then? Rights are for equals, dear. Why is a home considered a place for bargaining? One shouldn't live in such a place. You will get same replies to these questions wherever you go. But the identity of a woman is the identity of the woman race. A society sets women. That's why they say that marriage lets this attitude. So, if a girl does not get married, she has no identity. Why is it that an unmarried man is venerated and called us sack while an unmarried woman is called immoral and wanton? आपने एक रोल प्ले या नाटक के माध्यम से आप लोगों ने देखा। आप लोगों ने जब इस लेसन में पाठ में दिए हुए जो भी डायलॉग्स हैं या जो अलग अलग 3 कैरेक्टर्स हैं पद्मा, उसकी माँ और उसके पिताजी का, तो इन तीनों को देखने के बाद अब आपके मन में ये इच्छा आ रही होगी कि ये जेंडर इनइक्वलिटी जो बात की जा रही है, एक लड़की जो क्वेश्चन उठा रही है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका पहचान क्या है, उसके बारे में आप लोग के मन में भी इच्छा हो रही होगी कि भाई ये कैसे खत्म होगा।
इसके लिए क्या करना चाहिए। तो हमारे तरफ से आप लोगों के लिए एक टास्क है, इस टास्क है कि आप लोगों ने जो सीखा उसको एक चित्रकला के माध्यम से आप लोग अपने अपने जो पेपर मिले हुए हैं उसमें आप लोग बनाएंगे। अभी ये बताइए कि सबको चार्ट पेपर मिल गया है। अब आप लोग उसमें अलग अलग लड़कियों के साथ जो हो रही घटनाएं हैं या जेंडर इनइक्वलिटी पे आप एक चित्रकला बनाएंगे और इसके बाद हम लोग एक आपस में डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन भी करेंगे, जिसके थ्रू हम जान पाएंगे कि अभी तक हमने क्या सीखा और उसको हम अपने आप को प्रकट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोग बनाइए। थोड़ा क्या बना रही है बाबू, देखते हैं। अभी शुरू किया, अच्छा ठीक है, आप लोग बनाइए और बना के हम लोग थोड़ी देर के बाद फिर उस पर देखेंगे कि क्या कैसा बना है। ठीक, Chandipur, Palasi. Today I am here to share my experience of incorporating art integrated learning into teaching. This approach blends art with education, making learning more engaging, effective and meaningful. It fosters creativity, critical thinking and active participation among the students. To implement this method, I choose chapter 1 from class 9 English text. I began by introducing the lesson to the students, highlighting its key themes and messages such as gender equality and personal growth. I explained the chapter is not just a story but a reflection of societal issues that need to be addressed and understood deeply. After the introduction, we moved on to the next step, role play, in which Mrs. Nupur Chakravarti played a very important role. She helped me in preparing students for role play. The students were assigned different roles from the lesson and they enacted the story on stage through dialogues and acting. They brought the characters to the life, making the lesson more relatable and impactful. This activity not only helped the students grasp the essence of chapter but also enhancing their confidence, communication skill and teamwork. Following the role play, we conducted a discussion focusing on gender inequality, a critical issue highlighted in the chapter. The students shared their thoughts on how discrimination between boys and girls persists in society and discuss ways to challenge their norms. Their society insights and perspectives were truly inspiring. To further engage the students, we organized a painting and art exhibition. The students expressed their understanding of the chapter and the theme of gender inequality through vibrant and thought-provoking artwork. These paintings beautifully depicted the need for change in society and the importance of empowering both genders equally. This entire process was not just a teaching method but an opportunity for students to think creatively, question societal norms and express themselves freely. They learned that the education is not confined to books, it connected to the real life issues and can inspire us to make positive changes in the world.